और अपना कर्ता परमात्मा को बना ले। काम अच्छा हुआ तो माँ किसने किया? काम अच्छा हुआ तो हमने किया, और काम बिगड़ा तो इनसे बिगड़ा। ये हमारी आदत ही है, आज से नहीं, पहले से ही यही आदत है। जो कुछ भी अच्छा करता हूँ वह सब कुछ मैं करता हूँ, और काम गड़बड़ होती है तो महेंद्र भाई इंदु बिगड़ता है। ऐसी ही आदत है जीवों की, चाहे छोटा बालक हो चाहे वृद्ध हो, अच्छा किया तो मैंने किया, बिगाड़ दिया तो तूने बिगाड़ा। पर भूलना नहीं, मैंने ही अपना जीवन बनाया था और मैं ही अपने जीवन को बनाने वाला हूं। क्यों हम सुख और दुख में भूल जाते हैं अपने रहस्य को। यही सबसे बड़ा रहस्य है उस सुख दुख के पीछे, कि जो जो मैंने कल किया था वह सब कुछ आज मेरे जीवन में आ रहा है। पर क्या करें, हम सुख के दिनों में, पुण्य के दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं, कर्ता बनकर सब कुछ बहुत कुछ कर बैठते हैं। क्या किया था? कर्तृत्व भाव से युक्त होके ही तो प्रजा का पालन किया था। नहीं है याद? बनने वाले भगवान, बनने वाले तीर्थंकर मात्र प्रजा के राग में आकर एक त्रियंच को मूसिका लगवा दिया। लगा दो मूसिका, अगर बैल अनाज खा रहा है तो लगा दो मूसिका। किसके लिए? दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे अपनी व्यवस्था बिगाड़ ली। कई जीव वीरेंद्र भाई ऐसे भी होते हैं कि दूसरों की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए भी अपनी व्यवस्था बिगाड़। दो प्रकार के जीव होते हैं। वही माता पिता अपने बेटे की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी व्यवस्था बिगाड़ रहे थे, और वही माता पिता किसी शत्रु की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अपनी व्यवस्था बिगाड़ रहे। तुम कितनी ही किसी की व्यवस्था मां बना लेना या बिगाड़ लेना, कर्म तुम्हारी ही व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, ये भूल मत जाना। व्यक्ति सोचता है मैं उसके साथ ऐसा कर लूंगा, मेरा तो पुण्य का उदय है, मैं तो काम कर लूंगा। हाँ, आज तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये पर्याय भी निकल जाएगी, पर वही कर्म का बंध अगली पर्याय में तुम्हारे साथ आएगा। मात्र इतना ही तो कहा था, बांध दो मूसिका। उन प्रजा के राग में आकर उनकी व्यवस्था बनाने के पीछे कर्मों से अपनी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी। नहीं समझ में आया? पहले तीर्थंकर, पहले भगवान इस युग के, उनके साथ भी यही घटित हुआ, फिर हमारे साथ क्या होगा? हम तो उनके सामने मामूली क्या, किसी खेत की मूली भी नहीं है। पर फिर भी नहीं समझ पाते हम, जो जो प्रत्येक समय में क्रिया करते हैं, क्या परमात्मा के पास बैठने के बाद कर्म का बंध नहीं होता? लोग यही समझते हैं चौधरी जी, लोग यह समझते हैं कि हम भगवान के सामने हैं, गुरु के सामने हैं, तो हमें कर्मों का बंध नहीं होगा। नहीं होगा? होगा। क्या उस कर्म का बंध करने के लिए परमात्मा करता है? नहीं है। परमात्मा के चरणों में बैठकर भी हम पाप का आश्रयबंध कर सकते हैं, और घर में बैठकर भी पुण्य का आश्रयबंध कर सकते हैं। इसका मतलब युवाओं, परमात्मा के पास आना छोड़ मत देना। गलती परमात्मा और गुरु की नहीं है, गलती तुम्हारे परिणाम और परिणति की है। सफेद वस्त्र, पीले वस्त्र पहनकर हम बगुला भक्त तो बन गए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए धर्मात्मा तो बन गए हैं, पर वास्तव में अभी धर्म का रहस्य नहीं समझ पाए। दोनों को एक साथ हमें समझना है तो ही काम होगा। अपनी जिम्मेदारी
और सबकी जिम्मेदारी। घर परिवार की जिम्मेदारी कर्तृत्व लेने के लिए तो अहंकार में जीव डूब मर रहा है कि मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं देश चला रहा हूँ। कोई किसी को चला नहीं रहा, दूरी कोई किसी को चरा नहीं रहा। आया कुछ समझ में शुभम शास्त्री? तुम नहीं चला रहे हो किसी को, तुम चरा भी नहीं रहे किसी को, तुम अपने आप को चरा रहे हो। अपने आप को अहंकार में कर्तृत्व में आकर सोच रहा है मैं ऐसा कर रहा हूँ। भूल मत करना, प्रत्येक जीव अपना अपना पुण्य पाप स्वयं लेके आता है और स्वयं लेके जाता है। क्यों कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है? समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। हम सोचते हैं अगले भाव में फल मिलेगा, जरूरी नहीं है, अंतर मुहूर्त में। क्यों भैया, क्या नाम आपका? नन्ना जी, क्या अंतर मुहूर्त में कर्म उदय में नहीं आते? अंतर मुहूर्त नहीं लगता कि कर्म उदय में आते हैं। ऐसा भी देखा गया है, पूछ लेना पूर्व पर्याय के उस रुक्मिणी की पूर्व पर्याय को। माँ दर्पण में श्रृंगार कर रही थी। आप लोग नहीं करते ना? दर्पण तो जानते ही नहीं होंगे क्या होता है, नहीं देखते ना? परमात्मा का दर्शन करने आते हैं तब दर्पण नहीं देखते ना? पहले दर्पण देखते हैं फिर परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा को देखने आए थे कि अपना रूप दिखाने के लिए आए थे? देखने आए थे तो श्रृंगार करके आने की जरूरत नहीं थी। पहले दर्पण में देखते हैं और फिर यहाँ आके दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं कि बुरे हैं। बात रुक्मिणी की पूर्व पर्याय की चल रही थी। एक क्षण मात्र, एक क्षण दर्पण में अपना श्रृंगार करते करते निर्ग्रंथ मुनिराज का प्रतिबिंब दर्पण में देख गया था। भीतर परिणाम हो गए थे, ये नंगा बीच में क्यों आया? किसी को जाकर कुछ नहीं कहा इंदु भाई, किसी से कुछ भी नहीं कहा, मात्र भीतर ये परिणाम आ गए, ये नंगा मेरे श्रृंगार में विघ्न बन के कहां से आ गया? तब तक कर्म उदय में आ गया। राजा अपना प्रातः क्रिया पूर्ण करके रानी के कमरे में, महल में पहुंचा ही था। पूछने लगा, ये रानी क्या हो गया? ये क्या हो गया? जाते समय तो तू सर्वांग सुंदर थी, एक क्षण में क्या हो गया? एक घंटा भी नहीं बीता तब तक ये गलित कुष्ठ कैसे हो गया? कितने घंटे लगे? मात्र 48 मिनट के भीतर कर्म उदय में मां आ सकता है। व्यक्ति सोचता है, रोता है, गाता है, महाराज के पास पहुंचता है, भगवान के पास पहुंचता है, भगवान कुछ कर दो, गुरुजी कुछ आशीष दे दो, हम दुखी हैं, परेशान हैं। पक्का है तुमने किसी को परेशान किया है सो तुम परेशान हो। तुमने दूसरों को दुख दिया है इसलिए तुम दुखी हो। दूसरों के सुख के बारे में कभी हमने सोचा? मेरे जैसा ही वह जीव द्रव्य है, उसे दुख ना हो, ऐसा कभी हमने सोचा? शायद नहीं सोचा। कितनों ने सोचा? स्वार्थ के वशीभूत अपने बेटा बेटी घर वालों के प्रति फिर भी क्वचित कदाचित फिर भी स्वार्थ के वशीभूत सोच सकते हो, पर कभी सभी जीवों के बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा। ये विश्वास मानना, जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होने वाला है। व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति सोचता है। कहाँ गए युवराज? हाथ को काला करके युवराज दौड़ रहा था। अभी होली हुई ना, एक दूसरे का मुंह रंगने के लिए दौड़ते हैं बच्चे, युवा। युवराज भी सोच रहा था हाथ को काला करके कि मैं दौड़ के पहुंच जाऊं और अपने मित्र का मुंह काला कर। दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा और स्वयं का हाथ स्वयं के मुंह पे लग गया। किसका हाथ काला, मुंह काला हुआ? जो दूसरे का मुंह काला करने के लिए दौड़ता है सबसे पहले उसका मुंह काला होता है।
जो दूसरे के लिए परेशान करने के लिए दौड़ता है, दूसरे को गड्ढे में डालने के लिए प्रयास करता है, वह स्वयं पहले गड्ढे में जाता है, आज नहीं तो कल। ऐसे भी जीव होते हैं, कहते महाराज जी हम तो बरसों से पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ कर रहे हैं, हमारे दिन नहीं बदल रहे हैं, और वे तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी वे सुख से रह रहे हैं, फिर भी वे धन संपत्ति से संपन्न हैं, ऐसा क्यों? तुमने पिछले भव में गड्ढा गहरा किया था पाप का, दुख का, इसलिए वो भरने में समय लग रहा है। उनने पिछले भव में सुख का पहाड़ खड़ा किया था, इसलिए वे सुख भोग रहे। कैसे मिला ये सुख दुख? ये सुख दुख मात्र मात्र कर्माधीन नहीं है, व्यक्ति न भूल में है। दोष देते हैं पुद्गल को कि पुद्गल के कारण, कर्मों के कारण हम सुखी दुखी है। सुखी दुखी होना कर्म का उदय आना भिन्न है। कल भी मैं कह रहा था, सुख दुख कर्म का उदय आना, पुण्य पाप का उदय आना भिन्न विषय है, और सुखी होना दुखी होना ये भिन्न विषय है। पुण्य पाप कर्म का उदय आना ये तो सहज था, जो कर्म किया था वो तुम्हें भोगना पड़ रहा है, उदय में आ रहा है, ये फिर भी स्वीकार है। पर उन कर्म के समय में, पाप के समय में सुखी होना कि दुखी होना ये मेरे स्वाधीन है। परेशान होना नहीं होना मेरे स्वाधीन है। मैंने अगर निर्णय कर लिया है कि मुझे दुखी होना ही है, करोड़पति भी दुखी मिलता है, और रोड पर सूखी रोटी खाने वाला भी सुखी मिलता है। नहीं मिलता? मिलता है। ये सुखी दुखी, खुशियां गम, ये मात्र मात्र माँ हमारी कल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं। आप लोग बताओ ना, सुखी हो कि दुखी? आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुखी हो वीरेंद्र भाई? कितना किलो सुख है? कितना किलो सुख है आपके घर में, आपके भीतर, ग्राम में, टनों में? कितना टन है? किलो नहीं है, टन बता दो। किसी झोले में आधा किलो ला के दिखा सकते हो? ना सुख दिखा सकते हो, ना दुख दिखा सकते हो। ये सुख दुख हमने मान के रखा है। जो जैसा हम मानते हैं, कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी व्यक्ति सुखी रह सकता है, और कितने ही सुख के साधन हो वह उसमें भी दुखी रहता है। कर्म का उदय आप कर्म के स्वाधीन था, पर सुख दुख को मानना नहीं मानना मेरे में था। व्यक्ति सोचता है सुख मतलब दुख जीवन से पूर्ण निकल जाना, क्योंकि कल भी हम समझ रहे थे, याद है ना? मेरी भावना समझ रहे थे। जो भावना आज तक मेरी वास्तव में नहीं हुई है, वो मेरी भावना मेरी बनाने का प्रयास कर। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। कितनी कितनी अनूठी बात आज भी पुनः आगे कहने वाले थे। सुख मतलब क्या? किसी बानपुर के दुकान में, सनभई टीकमगढ़ में मिलता है सुख? किसी दुकान में, किसी मंदिर में, किसी जिनवाणी में, किसी गुरु के पास सुख मिलने वाला नहीं था। ये मेरी कल्पनाएं थी। क्या था सुख? दुख का अभाव कर देना सुख था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुख को प्राप्त कर लेना मतलब दुख का, परेशानियों का अभाव करना नहीं था। वह दुख परेशानियों के साथ लड़ने की जो क्षमता थी, उसके साथ व्यवहार करने की जो क्षमता थी, वास्तव में वह सुख था। अंतर समझना। हमने सुख किसे माना था? हम मस्ती में रह रहे हैं, हमें सब समय पे भोजन मिल रहा है, दुकान चल रही है, बेटा बेटी हमारी आज्ञा में रह रहे हैं, हमने इसे मात्र सुख मान के रखा था। ये सुख सुख नहीं था। प्रतिकूल समय में भी, दुख के समय में भी अगर हमारे आंखों से पानी नहीं आ रहा है, उस दुख को लड़ने की क्षमता मेरे पास है, उसके साथ व्यवहार करने की क्षमता है, तब तुम्हारे पास सुख है। How you deal with it? उस दुख के साथ, उस संकट के समय में तुम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हो, वह तुम्हारा वास्तव में सुख था। बाकी कोई सुख बाजार में मिलने वाला नहीं था। मिलता है क्या किसी देश के कोने में?
नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जो जो मैंने किया है दूसरों के साथ, वही वही मेरे साथ होने वाला है। मां, दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं। व्यक्ति आज सबसे दुखी इसी कारण से है कि दूसरे के पास सुख क्यों है। अपने दुख से कोई परेशान नहीं है, अपने दुख से कोई परेशान नहीं है। पप्पू किससे परेशान है? दूसरों को क्यों सुख मिल रहा है, इससे तुम्हें दुख है। अपने दुख की किसी को चिंता नहीं, वो सुखी है, मैं दुखी हूं। ये क्यों नहीं सोचते वो भी धर्मात्मा है, मैं भी धर्मात्मा हूं। धर्मात्मा कभी भी धर्मात्मा के दुख के बारे में, परेशानी के बारे में सोच ही नहीं सकता। आप लोग नहीं सोचते ना? कितने लोग नहीं सोचते दूसरे के बारे में? दूसरे के बारे में जब जब सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं ना मां, कि बुरा सोचते हैं, निर्णय कर लेना। और हम बुरा सोच रहे हैं, बुरे की व्यवस्था कर रहे हैं, काम बिगड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरे का काम बिगड़े नहीं बिगड़े, हमारा काम अवश्य बिगड़ने वाला है। क्यों कह रहे हैं यहां पर सुख दुख की सहनशीलता की बातें क्यों समझाई जा रही है? कर्म का तो उदय आना जैसे तुमने किया था वैसा स्वाभाविक था, क्योंकि कर्म जैसा ईमानदार कोई नहीं। पर उस कर्म के आने पर भी अगर हमारे पास सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो आने वाले समय के लिए पुनः 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 हम कर्म का बंध करेंगे। और वही प्रतिकूल समय में, विपरीत समय में हम अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे, तो कभी ना कभी वह कर्मों की निर्जरा उदीर्णा होकर वह नष्ट हो जाएंगे। आने वाला समय तो अच्छा हो। आप सभी का समय अच्छा है ना? सबका समय अच्छा। घर में इंदु भाई सब सुख ही है ना? यहाँ कितने भी लोग ऐसे ऐसे कर ले, पर भीतर मन को टटोल के देख लेना कितना सुख है और कितना नहीं है। यहाँ तो सबके सामने ऐसा करेंगे तो लोग देख लेंगे, अरे ये दुखी है, इसलिए कोई ऐसी मुंडी नहीं हिलाएगा। पर भीतर ही भीतर ऐसा लग रहा है, क्या बताऊं महाराज जी आपको तो सब बना बनाया मिल जाता है, हम लोगों से पूछ लो कैसे कमाया जाता है। हाँ, भीतर ऐसा ही लग रहा है, भीतर ऐसा ही लग रहा है। आपको तो सब बना बनाया मिल जाता है महाराज, आपको क्या है, हमें दुकान भी चलाना है, यहाँ कार्य भी करना है, मंदिर भगवान सबको तो देखना है। समझना बात को।